हेलो एवरीवन। चलो एक क्वेश्चन हम इस वीडियो में और कवर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे आओगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखना। 16, चलो ध्यान से थोड़ा। गामा लिमिटेड होल्ड्स 1015% डिबेंचर्स ऑफ 100 each of beta as on 1st April 2009 at a cost of 1,05,000. Interest is paid on 30th June and 31st December every year. On 1st May, 500 debentures are purchased, cum interest at 53,500. On 1st November, 600 debentures are sold, ex interest at 57,300. On 30th November, 400 debentures are purchased, ex interest at 38,400. On 31st December, 400 debentures are sold, cum interest for 55,000. Prepare investment account using FIFO method. चलो फॉर्मेट बना लो। बुक्स ऑफ गामा लिमिटेड बनाना। बुक्स ऑफ गामा लिमिटेड। अच्छा, कितने कॉलम्स बनाने थे? मैंने आपको कहा था कल 10 कॉलम्स टोटल, 5 डेबिट साइड पे, 5 क्रेडिट साइड पे। डेट, पर्टिकुलर्स, नॉमिनल वैल्यू, कॉस्ट, इंटरेस्ट। डेट, पर्टिकुलर्स, नॉमिनल वैल्यू, कॉस्ट, इंटरेस्ट। अच्छा, बुक्स ऑफ गामा लिमिटेड में अकाउंट किसका बनेगा? 15% डिबेंचर अकाउंट। 15% डिबेंचर अकाउंट। चलो सब बना लो ये 10 कॉलम्स, फिर करना शुरू करते हैं। आज करना शुरू करेंगे। सबसे पहले ना फर्स्ट लाइन पढ़ना। गामा लिमिटेड होल्ड्स 1015% डिबेंचर्स ऑफ 100 each ऑफ बीटा लिमिटेड एज ऑन 1st April 2009। तो आपको ना सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 1st April 2009 को, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। अच्छा, ओपनिंग बैलेंस में आपके पास कितने डिबेंचर्स हैं? 1000 डिबेंचर्स हैं, फेस वैल्यू 100, तो इसका मतलब 1 लाख नॉमिनल वैल्यू के डिबेंचर्स हैं। उनकी कॉस्ट है 1,05,000। कॉस्ट है 1,05,000। अब सुनो ये बात कल मैंने बताई थी। इंटरेस्ट वाले कॉलम में यहां पर क्या आएगा? वो इंटरेस्ट जो पिछले साल ड्यू तो हुआ लेकिन रिसीव नहीं हुआ। अब मुझे बताओ 1st अप्रैल से जस्ट पिछला इंटरेस्ट कब मिला होगा गामा लिमिटेड को? 31 दिसंबर को मिला होगा। तो इसका मतलब जैन, फेब, मार्च, 3 महीने का इंटरेस्ट पिछले साल ड्यू हुआ लेकिन रिसीव नहीं हुआ। निकालो 3 महीने का, नॉमिनल वैल्यू पे निकालना। 1 लाख की नॉमिनल वैल्यू पे 15% के हिसाब से 3 महीने का 3750 का इंटरेस्ट लो। ये आपका इंटरेस्ट आ गया 3750। चलो अब आ जाओ अगले पे। 1st मई को आपने 500 डिबेंचर्स परचेज करे हैं, करो डेबिट साइड पे। 1st मई को टू बैंक कितने? 500 डिबेंचर, फेस वैल्यू 100, 50,000 के। चलो अब एक वर्किंग नोट बनाओ, वर्किंग नोट्स बनाओ। चलो वर्किंग नोट। चलो वर्किंग नोट देखते हैं। सबसे पहले अमाउंट पेड। अच्छा, आप कितनी चीजें पे करते हो? 2। कौन कौन सी? तो एक तो आप पे करोगे इन्वेस्टमेंट का प्राइस और एक आप पे करोगे इंटरेस्ट, है ना। चलो मुझे बताओ। अच्छा, आपने 500 डिबेंचर खरीदे 53,500 कम इंटरेस्ट के, मतलब इस 53,500 में इन्वेस्टमेंट का प्राइस तो इंक्लूडेड है ही है,
इसमें इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड है, तो यहां पर लिखोगे 53,500। अच्छा, अब मुझे एक बात बताना, सुनो ध्यान से, मुझे बताओ कि मैंने जिससे ये डिबेंचर्स खरीदे थे उसको 1 मई से जस्ट पिछला इंटरेस्ट कब मिला होगा? 31 दिसंबर को मिला होगा ना, तो कितने मंथ्स का इंटरेस्ट उसका और बनता है? जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, 4 महीने का इंटरेस्ट उसका और बनता है। निकालो, फेस वैल्यू पे निकालना। 50,000 की फेस वैल्यू है, उस पे 15% 4 महीने का, 50,000 पे 15% 4 महीने का, 2500 रुपए का इंटरेस्ट। तो बताओगे 53,500 में से 2500 का इंटरेस्ट, तो इन्वेस्टमेंट का प्राइस 51,000। ठीक है, चलो लिखो, इन्वेस्टमेंट 51,000 की और 2500 रुपए का इंटरेस्ट। ठीक है, चलो अब एक काम करो, अगले पे आओ। ऑन 1 नवंबर 600 डिबेंचर्स आर सोल्ड। याद रखना, 1 नवंबर से पहले इंटरेस्ट डेट आ जाएगी 30 जून। इंटरेस्ट रिसीव करो बाय बैंक। अच्छा, मेरे को बताओगे मेरे पास कितने नॉमिनल वैल्यू के डिबेंचर्स हैं? 1,50,000 नॉमिनल वैल्यू के डिबेंचर्स हैं। तो 1,50,000 की नॉमिनल वैल्यू पे 15% के हिसाब से 6 महीने का 11,250 रुपए का इंटरेस्ट, इंटरेस्ट वाले कॉलम में। ठीक है, चलो अच्छा अगले पे आ जाते हैं। अब बताओ 30 नवंबर को आपने 600 डिबेंचर्स क्या करे? सेल। देखो 30 नवंबर, सॉरी 1 नवंबर, 1 नवंबर बाय बैंक। अच्छा, कितने डिबेंचर्स? 600, फेस वैल्यू 100, 60,000 नॉमिनल वैल्यू के डिबेंचर्स सेल करें। वर्किंग नोट बनाओ। अच्छा, अब बनाओगे अमाउंट रिसीव्ड का। अमाउंट रिसीव्ड का कितनी चीजें रिसीव होंगी? 2 चीजें, एक इन्वेस्टमेंट का प्राइस रिसीव होगा और एक आपको इंटरेस्ट रिसीव होगा। 2 चीजें रिसीव होंगी। चलो मुझे बताओ, आपने 600 डिबेंचर 57,300 एक्स इंटरेस्ट के बेचे, मतलब इसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो ये होगा इन्वेस्टमेंट का प्राइस 57,300। ठीक है, अच्छा अब मुझे बताना 1 नवंबर से जस्ट पिछला इंटरेस्ट हमें कब मिला था? अभी तो मिला 30 जून को, है ना? तो कितने मंथ्स का इंटरेस्ट मेरा और बनता है? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 महीने का इंटरेस्ट और बनता है। ये 4 महीने का इंटरेस्ट मुझे कौन देगा? बायर देगा। तो 60,000 की नॉमिनल वैल्यू पे 15% कितने महीने का? 4 महीने का, 3,000 रुपए का इंटरेस्ट। ये बताओ, ये 3,000 का इंटरेस्ट हमें कौन देगा? ये देगा आपका बायर। चलो 57,300 कॉस्ट में आ गया और 3,000 इंटरेस्ट में आ गया। अब मैंने आपको कल बताया था, जब भी आप सेल करोगे एक चीज होनी है, वो है प्रॉफिट और लॉस। चलो तीसरा वर्किंग नोट प्रॉफिट और लॉस का बना लो सर। थर्ड, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। 2 कॉलम बनाना, नॉमिनल वैल्यू का और कॉस्ट का। अच्छा अब सुनो, लास्ट लाइन में लिखा हुआ है कौन सा मेथड फॉलो करना है? फीफो। इसका मतलब बताओ, सुनो इसका मतलब बताओ। इसका मतलब ये 60,000 नॉमिनल वैल्यू के डिबेंचर्स ओपनिंग बैलेंस में से बिके हैं 1 लाख में से। तो जब कैसे करोगे? देखो यूनिटरी मेथड यूज करेंगे। कैसे करोगे? 1 लाख नॉमिनल वैल्यू के डिबेंचर्स की कॉस्ट 1,05,000 दे रखी है, तो 60,000 नॉमिनल वैल्यू के डिबेंचर्स की कॉस्ट 63,000 आ जाएगी। अब बताओ 63,000 कॉस्ट के डिबेंचर्स 57,300 के बेचे, तो लॉस हुआ है 5,700 रुपीस का लॉस। अच्छा, ये लॉस पीएल में डेबिट होगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट होगा। तो बाय पीएल
कॉस्ट वाले कॉलम में लिखना 5700। ये आपका सेल का ट्रीटमेंट हो गया। अब उसके बाद 30 नवंबर को आपने 400 डिबेंचर्स परचेज करे, 30 नवंबर को टू बैंक, 400 डिबेंचर खरीदे, फेस वैल्यू 100, 40,000। वर्किंग नोट बनाओ जरा। फोर्थ, अमाउंट पेड। अच्छा, कितनी चीजें पे करोगे? 2 चीजें पे करोगे। एक तो इन्वेस्टमेंट का प्राइस पे करोगे और इंटरेस्ट पे करोगे। अब बताओ, आपने 400 डिबेंचर 38,400 एक्स इंटरेस्ट के खरीदे, मतलब इसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो ये 38,400 पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट का प्राइस होगा। अब बताओ, जिससे आपने ये डिबेंचर खरीदे उसे 30 नवंबर से जस्ट पिछला इंटरेस्ट कब मिला होगा? 30 जून को मिला होगा। तो और कितना बनता है उसका? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 5 महीने का इंटरेस्ट वो मुझसे ले लेगा। 40,000 की फेस वैल्यू पे 15% 5 महीने का, 40,000 की फेस वैल्यू पे 15% 5 महीने का, 2,500 रुपए का इंटरेस्ट। लिखो इसे, 38,400 और 2,500 रुपए का इंटरेस्ट। ठीक है, हो रहा है मेरे ख्याल से सबका। चलो, 30 नवंबर के बाद, अब इंपॉर्टेंट है जरा, 30 नवंबर के बाद अगला है 31 दिसंबर। आपने 400 डिबेंचर बेचे हैं। अब ये सुनना, पता है 31 दिसंबर को ना 2 ट्रीटमेंट हो रहे हैं। एक तो इंटरेस्ट डेट भी है 31 दिसंबर और एक सेल की डेट भी है 31 दिसंबर। तो अब दिक्कत एक पता है हमारे सामने क्या आएगी? दोनों में से हम पहले एंट्री किसकी करें? पहले इंटरेस्ट रिसीव करने की एंट्री करें या पहले सेल की एंट्री करें? तो पता है, मैंने आपको ना एक बात अगर आपको याद हो तो मैंने आपको कल बताई थी कि मुझे इंटरेस्ट 2 लोगों से मिल सकता है। या तो कंपनी मुझे इंटरेस्ट दे या मैं इंटरेस्ट फिर लूंगा बायर से, है ना? या तो मुझे इंटरेस्ट किससे मिले? कंपनी से, या मुझे इंटरेस्ट मिले बायर से। अब नोटिस करो, आपने 400 डिबेंचर कम इंटरेस्ट बेचे। कम इंटरेस्ट मतलब इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। इसका मतलब आपने सारा का सारा इंटरेस्ट बायर से लिया है। तो एक बात तो क्लियर हो गई ना, आपको इंटरेस्ट कंपनी ने नहीं दिया। किसने इंटरेस्ट दिया? बायर ने इंटरेस्ट दिया। तो इस केस में ना हमेशा, वैसे मैं आपको एक जनरल रूल बता देता हूं, हमेशा पहले एंट्री सेल की होगी, उसके बाद एंट्री इंटरेस्ट रिसीव करने की होगी। पहले कौन सी? पहले सेल की एंट्री करो। 31 दिसंबर बाय बैंक। मुझे बताओ कितने नॉमिनल वैल्यू के डिबेंचर्स बेचे? 40,000 नॉमिनल वैल्यू के डिबेंचर्स बेचे। वर्किंग नोट बनाओ अमाउंट रिसीव्ड का। 5th, अमाउंट रिसीव्ड। अच्छा, आपको 2 चीजें रिसीव होती हैं। एक तो रिसीव होगा इन्वेस्टमेंट का प्राइस और एक रिसीव होगा इंटरेस्ट। आपने 400 डिबेंचर 55,000 कम इंटरेस्ट के बेचे, मतलब इस 55,000 में इन्वेस्टमेंट का प्राइस तो इंक्लूडेड है ही है, इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड है, तो यहां पर आ जाएगा 55,000। अब मुझे बताओ कि मुझे 31 दिसंबर से जस्ट पिछला इंटरेस्ट कब मिला था? 30 जून को। तो और कितने मंथ्स का इंटरेस्ट बनता है? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने का इंटरेस्ट बनता है। तो 40,000 की फेस वैल्यू पे 15% फॉर 6 मंथ्स, 3,000 रुपए, और इन्वेस्टमेंट का प्राइस 52। ठीक है, चलो पोस्टिंग करो इसकी। 52,000 और 3,000 का इंटरेस्ट। जब भी सेल करोगे क्या राइज करेगा? प्रॉफिट और लॉस। चलो वर्किंग नोट बनाओ।
प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल, दो कॉलम, नॉमिनल वैल्यू और कॉस्ट, वही ओपनिंग बैलेंस में से बिके होंगे। 1,00,000 नॉमिनल वैल्यू के डिबेंचर्स की कॉस्ट 1,05,000 थी, तो 40,000 नॉमिनल वैल्यू के डिबेंचर्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 42,000। 42,000 कॉस्ट के डिबेंचर्स आपने किस प्राइस पे बेचे? 52,000 पे बेचे, तो 10,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया हमें, 10,000 रुपीज का प्रॉफिट। चलो रिकॉर्ड करो, प्रॉफिट है ये, प्रॉफिट है तो पीएल में क्रेडिट होगा, पीएल में क्रेडिट होगा, और इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट होगा। करो 31 दिसंबर को 2 पीएल कितना? 10,000। बस चलो, अब सेल का ट्रीटमेंट हो गया। अब 31 दिसंबर को आप ट्रीटमेंट करोगे इंटरेस्ट का बाय बैंक। अब मेरे को बताना, मेरे पास 1,90,000 के डिबेंचर्स थे, जिसमें से 1,00,000 के तो बिक गए, तो 90,000 के बचे। 90,000 पे 15% 6 मंथ्स का 6,750 का इंटरेस्ट। लो, ये इंटरेस्ट आ गया। बस बुक्स बताना कब क्लोज करनी थी? 31 मार्च को करो, 31 मार्च को बाय बैलेंस कैरी डाउन। तो इसका तो आ गया 90,000। अच्छा, कॉस्ट वाले कॉलम का देखना, 1,05,000 प्लस 51,000 प्लस 38,400 प्लस 10,000 माइनस 57,300 माइनस 5,700 माइनस 52,000, 89,400। अब ये भी बता दो जरा। अब बताओ यहां पर कौन सा इंटरेस्ट आएगा? जो इस साल ड्यू हुआ लेकिन इस साल रिसीव नहीं हुआ। अब बताओ, 31 मार्च से जस्ट पिछला इंटरेस्ट 31 दिसंबर को मिला था, तो कितने मंथ्स का इंटरेस्ट ड्यू हुआ? 3 मंथ्स का। कैलकुलेट करो, 90,000 पे 15%, 3 डिवाइड बाय 12, 3,375। बस अब इंटरेस्ट वाले कॉलम को टैली करो, डेबिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर बचेगी 11,250, 3,000, 3,000, 6,750, 3,375 माइनस 3,750 माइनस 2,500 माइनस 2,500, 18,625। ये बताओ हमारी इस साल की क्या है? इंटरेस्ट की इनकम कहां जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बस ये आप चेक करोगे तो ये तीनों कॉलम्स आपके क्या कर जाएंगे? टैली। ठीक है, चलो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए 3 क्वेश्चंस बहुत हैं। थैंक यू।